आप लोग अपने सभी सवाल जो है चैट बॉक्स में पूछेंगे। मैंने अभी म्यूट ऑल कर दिया है, तो यू डोंट हैव द राइट्स टू अनम्यूट योरसेल्फ सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। आज का हमारा जो पूरा फोकस है वो है थ्री टॉप में जो रेटिंग 4 और रेटिंग 5 ट्रेड्स हैं उनको क्लियरली देखना, उन ट्रेड्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, और जब उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और उस अप्रोच से स्टिक रहने के लिए क्या क्या वर्च्यूज लगेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में रेटिंग 4 और रेटिंग 5 ट्रेड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थ्री टॉप टाइप 4। आप देखें थ्री टॉप टाइप 4 में दो तरीके के थ्री टॉप्स हैं। कौन से? टाइप 3 और टाइप 4। रेटिंग 4 में देर आर टू टाइप्स ऑफ थ्री टॉप, थ्री टॉप टाइप 3, थ्री टॉप टाइप 4। थ्री टॉप टाइप 3 क्या है? जिसमें आपको टीएफ में थ्री टॉप मिल रहा है और टीएफ प्लस 1 जीरो लाइन क्रॉस करने जा रहा है, राइट। थ्री टॉप टाइप 3 क्या है? टीएफ थ्री टॉप, टीएफ प्लस 1 क्रॉसिंग जीरो लाइन। अब जब ये जीरो लाइन क्रॉस करने जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें यही सामने दिख रहा है, आज एक थ्री टॉप आया था दो टॉप के बाद के सारे टॉप्स थ्री टॉप में काउंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, ये जो एक कैंडल प्रिंट हुई थी आज, इसको देखें, क्या ये थ्री टॉप टाइप 3 कंफर्म कर रही है? मुझे बताएं चैट बॉक्स में। राइट, यस, इफ यू ऑल आर गेटिंग इट। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये दो टाइम फ्रेम पे है ना, ये थ्री टॉप एक टाइम फ्रेम पे है और ये टीएफ प्लस 1 है। ये क्या कर रहा है? ये जीरो लाइन क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा, अगर ये दो टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये थ्री टॉप टाइप 3 है। इसके एग्जीक्यूशन को कैसे किया जाता है? इसके एग्जीक्यूशन के लिए आपको वेरी सिंगल फ्लिप चाहिए। तो वेरी सिंगल चाहिए इस टाइम फ्रेम पे। ये तो टीएफ प्लस 1 है, इसको आप छोड़ दें, मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखें वेरी सिंगल पे है। ये वेरी सिंगल पे काफी अच्छी वेरी सिंगल पे। तो जब ये वेरी सिंगल आप देख रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी, ये पूरी एक रेंज था, राइट, जिसके नीचे एक कैंडल आया जिसने इतनी सारी कैंडल को खा गया। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। और टारगेट, अब क्योंकि ये थ्री टॉप है, और कौन सा थ्री टॉप है? टाइप 3 का थ्री टॉप है, रेटिंग 4 का एक ट्रेड है। तो ये जब यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है, अब इसमें एक तो साइकिल अलाइनमेंट पे एंट्री है ना। तो जब ये थ्री टॉप कंफर्म हुआ, ठीक है, तो वो तो साइकिल काफी एग्जॉस्ट रहेगा। अब 15 सेकंड में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये ऑल कैन सी काफी अच्छा फॉल आ गया, राइट। और उसके बाद में जब ये बाउंस आया तो हमारे पास में ये एंट्री, तो इसका टारगेट कितना आएगा? जब तक ये टाइम फ्रेम इसके बेसिस पे जब ये चल रहा है, तो कोई ऐसा पीछे हो जो उसका हिस्टोग्राम फेड करवाए, राइट। वी नीड दिस फॉर एसी माइनस 1। ठीक है, अब ये जो एसी माइनस 1 से ये उतने काम के नहीं है। क्यों? वाई? क्योंकि ये इम्पल्स जब कंफर्म करेगा पीछे, और तब ये हिस्टोग्राम फेड होगा। एंगल सेटल नहीं, हिस्टोग्राम फेड की बात करो। जब ये कर रहा है, यहाँ पे हिस्टोग्राम फेड हुआ, यहां तक ये ट्रेड चल रहा है। वॉल्यूम कम है, सभी लोगों को वॉल्यूम कम लग रहा है मेरा आज, तो वॉल्यूम ठीक है, ओके। तो हम देखें ये अपना थ्री टॉप टाइप 3 का एक ट्रेड है जो हायर रेटिंग ट्रेड है। अब इसमें कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है? हमेशा एग्जीक्यूशन जो है आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से होता है। तो एग्जीक्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है स्टॉप लॉस। ठीक है, आपको एक गिरते हुए ट्रेंड में सबसे ज्यादा कैंडल क्या आती है? न्यूट्रल कैंडल्स आती है। मैक्सिमम कैंडल्स विल बी न्यूट्रल, 60% न्यूट्रल कैंडल्स आएंगी, 30% रेड कैंडल्स आएंगी, और 10% कोई ग्रीन कैंडल्स आ सकती है एक गिरने वाले ट्रेंड में। ठीक है, तो अभी जब ये फॉल हो रहा है तो न्यूट्रल कैंडल्स आना जायज है, काफी सारी आ सकती है। मतलब हमें अच्छी अच्छी जो रेड कैंडल्स हैं
जब एक साइडवेज का ब्रेकडाउन हो रहा है उसके ऊपर में स्टॉप लॉस डालना है, ट्रेल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 न्यूट्रल कैंडल्स प्रिंट हुई थी, अब ये रेड कैंडल आ गई, तो कैन आई ट्रेल माय स्टॉप लॉस हियर नाउ? यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा एक बार, जैसे ये रेड कैंडल प्रिंट हुआ ये वाला, राइट। अब ये एक रेड कैंडल प्रिंट हुआ है जो कि ये 3 न्यूट्रल कैंडल के नीचे है, ठीक है। तो आपके जो सिस्टम में स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या है, वो फिर से रिवाइज होगा, फिर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे फॉल हो रहा है, अब जैसे ये ग्रीन कैंडल्स के लो भी चले गए, ठीक है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ आ गया। ये स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये एग्जिट इंश्योर नहीं करेगा, एग्जिट तो आप मार्केट में लेंगे जब सिग्नल आएगा, क्लियर। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि कुछ भी आपके अगेंस्ट में हुआ तो कम से कम आप इस ऑर्डर में निकल जाएंगे। जैसे इस ग्रीन कैंडल का लो चला गया, फिर से न्यूट्रल कैंडल आई, फिर से रेड कैंडल आई, तो क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा, फिर न्यूट्रल के बाद फिर एक रेड आ गई। तो गिरते हुए ट्रेंड में न्यूट्रल कैंडल्स का जब भी लो चले जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता है। एक बार चैट बॉक्स में यस बताएं, क्लियर लिखें अगर ये चीज क्लियर है आप लोगों को तो। इज दिस क्लियर? यस। तो हमें एकदम कूल हेड रख के आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाना है अपनी पोजीशन में। और अब ये थ्री टॉप टाइप 3 है, अगर यहां से जैसे कि यहां मैं लगाऊं तो इसने इसको ब्रेक डाउन किया था, ठीक है, एक अच्छा कैंडल भी आया। तो यहाँ पे आपको जब एक बार एंकर वेव चले जाते हैं तो दोबारा तो नहीं मिलेगा, तो आपको उस समय पे जब आप ऐड कर रहे हैं तो उसी समय पिरामिड की क्वांटिटी भी डाल देनी, क्योंकि ये थ्री टॉप टाइप 3 के वो ट्रेड होते हैं जो फॉलिंग ट्रेंड के ट्रेंड है, जिसमें आपको एंकर वेव इमीडिएटली कहीं से मिलेगा नहीं। या फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंकर वेव लगा के, यहाँ पे एंकर वेव लगा के, या ये टॉप से एंकर वेव लगा के, ये एंकर वेव पे फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पिरामिडिंग मतलब जो छोटे बाउंसेज आते हैं जहां पे कुछ और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन वगैरह सब आ चुका है, केवल एंट्री देने के लिए आ रहा है, तो अपन पूरी क्वांटिटी लोड कर सकते हैं। तो अगर साइकिल अलाइनमेंट जो कि यहाँ पे मिस ही हो जाएगा क्योंकि बहुत ही बड़ी कैंडल थी, तो साइकिल अलाइनमेंट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे साइकिल अलाइनमेंट वाली एंट्री और जो एंट्री करनी है आपको, ठीक है, एमएल वाली जो एंट्री, वो दोनों एक साथ लेंगे आप, ठीक है। तो मतलब क्या 70% क्वांटिटी लगभग यहाँ पे आपने लिया और 30% क्वांटिटी जो है आप यहाँ ले सकते हैं डिवाइस स्टॉप लॉस। तो आपको एंट्री, एडिंग, पिरामिडिंग, ये हमने टर्म्स दिए हैं, अगर आप एग्जीक्यूशन में देखेंगे तो एंट्री जो है बेसिकली साइकिल अलाइनमेंट एंट्री है, एडिंग इज बेसिकली आप देखें तो एमएल का एक पार्ट है जहां पे आप अपने पोजीशन को बिल्डअप करते हैं। पिरामिडिंग बेसिकली वो पार्ट है जहां पे कंफर्मेशन आने के बाद में आप पोजीशन डालते हैं, मतलब TF+1 पूरा कंप्लाई कर चुका है, कंप्लाई करने के बाद उस डायरेक्शन में कुछ कैंडल्स भी आ चुकी है और फिर आप जो है एक अच्छे लेवल पे फिर जो क्वांटिटी डालते हैं उसको हम पिरामिडिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कैंडल आया और क्रॉसिंग जो लाइन था उसके बाद में ये ट्रेंड चालू हुआ था, ठीक है। तो टाइप 3 के केसेस में अधिकतर एंट्री आ जाती है, और अगर एंट्री नहीं भी आती है तो जब पिरामिडिंग का पॉइंट आता है वहां पे आपको सारी क्वांटिटी ऐड करनी है, क्लियर। आई होप यू गॉट द एग्जीक्यूशन, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है हमें। साइकिल अलाइनमेंट मतलब इसका भी एक टाइम फ्रेम नीचे एनसीओ पे, तो अब ये कैंडल जब क्लोज होगी तो वो काफी एडजस्ट हो चुका होगा, इसलिए हम एडजस्ट पे नहीं लेते, हम साइकिल अलाइनमेंट पे लेते हैं। या तो आपकी एनसीओ पे आ जाएगी एंट्री, ठीक है, और अगर एनसीओ पे नहीं आई तो आप एमएल पे लेंगे एंट्री, ठीक है। तो इसमें साइकिल अलाइनमेंट की कोई एंट्री नहीं है, इसलिए हमने दोनों एंट्री एक साथ ले लिया यहाँ पे, नहीं तो साइकिल अलाइनमेंट में 20% लेते, फिर यहाँ 50% लेते और फिर यहाँ 30% लेते। यहाँ आपको टेट वाइट में भी दिया है मैंने, आपने देखा होगा, है ना। आप मिक्स सब कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच कंडीशन यू आर नॉट गेटिंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड दिस। अब इसमें और देखते हैं जरा, मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, चैट बॉक्स में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। TF+1 इज क्रॉसिंग द लाइन, तो एमएल अगर नहीं आता है तो सही एंट्री कब ले सकते हैं, आप साइकिल अलाइनमेंट में ले सकते हैं। आप न्यूट्रल कैंडल्स में जो विक्स आती है
वहां पे कोई अगर एंकर वेव टच कर रहा है उसको तो वहां ले सकते हैं, ठीक है। एमएल एंकर वेव पे एक सेशन हुआ था, वहां पे भी मैंने आपको एक बताया था। तो वो सब तरीके हैं, जैसे फिर से इसी कैंडल पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपको ट्रेड मिला, तो आप यहाँ पे भी एंकर वेव लगा सकते हैं, और जब इसके ऊपर जाएगा फिर से कोई कैंडल नीचे क्लोज करे, है ना, उसके बाद में भी एंट्री ले सकते हैं। ये भी मैंने आपको एंकर वेव के सेशन में बताया था कि कैसे आप एंकर वेव को भी यूज कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए, लेकिन थोड़ी सी लेट में ये एंट्री रहेगी। If continuously red candle come, then can we tell stop loss above high of good red candle? बड़ी रेड कैंडल अगर है तो आप कर सकते हैं, अगर छोटी रेड कैंडल तो आपको एक देखना पड़ेगा कि न्यूट्रल कैंडल के लो को क्लोज करने वाली कौन सी रेड कैंडल, उसके ऊपर ही आप डालेंगे, ठीक है। एग्जिट विल बी एज पर टीएफ प्लस 1 एग्जिट सिग्नल। टाइप 3 का एग्जीक्यूशन मैंने दिया है, अगर आपने देखा होगा तो एससी -1 के बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं। एससी -1 एससी +1, आई थिंक एससी +1 है, यस एससी +1, ठीक है। एससी +1 मतलब आपको टीएफ +1 का हिस्टोग्राम फेड चाहिए, एंगल सेटल नहीं, हिस्टोग्राम फेड चाहिए। कौन सा हिस्टोग्राम फेड चाहिए? जहां पे ये पीसीओ दे, आर यू गेटिंग, जहां पे ये पीसीओ दे आपका टाइम फ्रेम, तो वो वाला जो हिस्टोग्राम फेड है वो एससी -1 है हमारा। और क्या सवाल है? एमएल एंट्री इज लिमिट ऑर्डर इन दैट प्राइस रेंज। हाँ, एमएल एंट्री हमेशा लिमिट ऑर्डर रहता है, ठीक है। और अगर आप लिमिट ऑर्डर नहीं डालते, मैनुअली लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक डबल कंफर्मेशन ले लें, या एमएल पे कोई रिजेक्शन ले लें प्राइस एक्शन का, या एमएल में आपका टीएफ -1 का जो साइकिल ऐसे जा रहा है उसका एंगल सेटल ले लें, ठीक है, वो सब आप कर सकते हैं। टीएफ +1 शुड बी नियर टू क्रॉसिंग जीरो लाइन और एग्जैक्टली क्रॉसिंग जीरो लाइन। नियर टू जीरो लाइन है तो अभी अगर साइकिल अलाइन हुआ तो कर ही जाएगा जीरो लाइन क्रॉस, और ऊपर से गिर रहा है तो अभी क्रॉसिंग जीरो लाइन माना जाएगा, ठीक है। कैन यू आल्सो कंसीडर टीएफ +1 कंप्लाई एज पिरामिडिंग पॉइंट? हाँ, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। गिरते हुए ट्रेंड में हमेशा ध्यान रखें, एक रेड कैंडल आने के बाद में न्यूट्रल कैंडल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जब तक कि प्रॉपर्ली हुक बिलो जीरो लाइन ना हो, प्रॉपर्ली एक अच्छा फ्लोटिंग जोन में टिक नहीं आ रहा हो, तभी बैक टू बैक रेड कैंडल्स आती है। अदरवाइज कोई भी रेड कैंडल के पास में कुछ न्यूट्रल कैंडल्स जरूर मिलती है आपको। रेड कैंडल के बॉटम पे लेने से बचें। ओनली 1 मिनट टाइम फ्रेम से ऑलवेज टीएसएल करके जाना है, हिट हो गया तो एग्जिट लेना। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप बाहर है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में रिवाइज करते जाना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा 2 पॉइंट का मार्जिन में रखता हूँ। टीएफ -1 की मैच्योरिटी देखते हैं ना। हाँ, एससी +1 में आप टीएफ -1 की मैच्योरिटी नहीं देखते। एससी +1 में आप टीएफ +1 का हिस्टोग्राम फेड को टाइम करते हैं टीएफ से, कि भाई ये कोई पीछे ना दे दे, पीछे दे देगा तो हिस्टोग्राम फेड हो जाएगा, ठीक है। वहीं हम निकल जाते हैं। सर कई बार नीचे आते आते टीएफ +1 क्रॉसिंग जीरो लाइन होते वक्त एडजस्ट कर रहा है, तो इस केस में रेटिंग 4-5 मानेंगे। टीएफ +1 अगर एडजस्ट कर रहा है, देखो आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग मतलब आपको अगर बेरिश एंगल मिला, स्टॉप लॉस मिला, तो आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो क्रॉस कर रहा है जीरो लाइन, वो क्रॉस करेगा या नहीं करेगा तो इस बात पे डिपेंड करेगा। एक बार क्रॉस कर गया तो अगर मान लो उसने स्टॉप लॉस खाया, तभी वो मिस कंप्लाई करेगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस रखना है, वो एडजस्ट हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो मेक और ब्रेक होते हैं। मेक और ब्रेक मतलब एक ऐसी कैंडल जो 3 कैंडल को खा जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश आरडी जैसा सिग्नल भी बनने जा रहा था लाइव मार्केट में आज, ठीक है। लेकिन ये कैंडल क्या हुआ, ये मेक और ब्रेक कैंडल आ गई। मतलब इस कैंडल ने क्या किया, बहुत सारी कैंडल को ये खा गई, है ना, लो भी लेके चली गई। तब जब मेक और ब्रेक कैंडल हुई है तो फिर डेफिनेटली आपके पास में एक रेड कैंडल है, आपके पास में स्टॉप लॉस है, एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पे एक ट्रेड सिग्नल भी है, ठीक है। Many times even second top with hook below the line is a good trade. Can we trade it like triple top if TF +1 is crossing your line? आप इसे रेटिंग 2 में रखें, रेटिंग 4-5 में नहीं डालें, ठीक है। वो अच्छा चल गया कभी तो ठीक है, दैट इज ओके, लेकिन हम यहाँ रेटिंग 4 और 5 पे फोकस कर रहे हैं।
आपको रेटिंग 4 और 5 पर ट्रेड मिले तो वही ट्रेड हमें प्रॉपर्ली कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्राई टू स्टिक योरसेल्फ विद रेटिंग 4 एंड 5 फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, सो दैट आपको एक क्लैरिटी तो आएगी कि भाई आप रेटिंग 4 नहीं कर रहे हैं जब भी आप अगर नहीं करेंगे तो, ठीक है। समटाइम्स आफ्टर टेकिंग एंट्री एडिंग पैरामीडिंग विद रिस्पेक्ट टू R3 trade convert to rating 4 trade, then do we need to again load more lots or just stick with previous R3 entries? नहीं, रेटिंग 3 रेटिंग 4 में कन्वर्ट चलने के हिसाब से नहीं होता। रेटिंग 3 ट्रेड जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉलिंग का सेकंड टिक था, आपने ट्रेड लिया, ठीक है, बट ये तो रेटिंग 2 ट्रेड है, ठीक है, रेटिंग 3 में आप देख लें इसको। लेकिन अगर मान लीजिए जो लाइन क्रॉस कर गया और रेटिंग 4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो रेटिंग 4 पे आप दोबारा से एक नया ट्रेड ले सकते हैं एज पर योर एग्जीक्यूशन। उस ट्रेड को चलने दे, नया एग्जीक्यूशन कर सकते हैं आप, ठीक है प्रतीक। पुराना ट्रेड चल रहा है, नया एग्जीक्यूशन के लिए फिर से एक बेरी सिंबल है ना, उसका स्टॉप लॉस और वो सब आपको रहेगा। रेटिंग 4 आते आते काफी मूव निकल चुका होता है। रेटिंग 4 मूव के हिसाब से नहीं होता, रेटिंग 4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि भाई इसमें चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। रेटिंग 4 ट्रेड्स आर गुड ट्रेड्स जहां प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है चलने की, ठीक है। तो रेटिंग्स आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटीज, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मूव्स। मूव्स तो अच्छे आती है, आप देखें कि रेटिंग 4 में हमने SE+1 डाला है एग्जिट, और रेटिंग 5 में हार्ड एग्जिट डाले, और रेटिंग 3 में SE-1 डाला है, तो डेफिनेटली मूव्स SE-1 में छोटा आएगा, SE+1 में बड़ा आएगा, और हार्ड एग्जिट में उससे भी बड़ा आएगा। ये सुनो, ठीक है, तो मूव भी बड़े आते हैं। TF-1 साइकिल अलाइनमेंट पे एंट्री लें या जीरो लाइन के पास लें अबाउट टू क्रॉस जो लाइन, नहीं, एंट्री एडिंग पिरामिडिंग के जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है। जब भी आप कोई ट्रेड देख रहे हैं तो आप TF-1 को देखें, साइकिल अलाइनमेंट हो रहा है तो उसके रनिंग कैंडल में रेड हिस्टोग्राम पे आप ले सकते हैं TF-1 के। तो एक छोटी क्वांटिटी आपने ले ली है सो दैट यू डोंट मिस द ट्रेड। उसके बाद में आप MEL पे 50% क्वांटिटी डालें, तो वहां पे एक बार कंफर्मेशन आ जाता है TF+1 भी कंप्लाइड है आपका, चल पड़ा आपके दिशा में, तो फिर आप पिरामिडिंग की क्वांटिटी डालें, ठीक है। Sir, in that case, why TF+1 given hook below the line is considered as type 1? Isn't it a good probability trade? नहीं, देखो TF+1 हुक बिलो जो लाइन दे रहा है तो आप उसको देखें कि TF+1 हुक बिलो जो लाइन दे रहा है और आपके टाइम फ्रेम में 3 टॉप है, तो ऑटोमेटिकली आ गया 3 टॉप टाइप 4, रेटिंग 4 ट्रेड हो गया ना। हम टाइप 1 में क्या डाल रहे हैं उसको, है ना। हम तो 3 टॉप के साथ में अगर आप तो फोकस करें 3 टॉप टाइप 3 गया, टाइप 4 गया, टाइप 4 गया, इसमें TF+1 में भी 3 टॉप है, हमारे टाइम फ्रेम में 3 टॉप है, ये अपना क्या है टाइप 4 होगा कि नहीं। तो ये अच्छा रेटिंग ट्रेड हो गया। फिर से अगर हम रेटिंग 3 के ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो क्या काफी लेट नहीं हुए हम। देखिए, हम जो लेट हो जाते हैं या हमें लगता है हम लेट हो गए, ये सारा सब्जेक्टिव ट्रेडिंग है, ठीक है। आप देखते हैं कभी क्या रोज ही होता होगा कि आपको उस समय लगा कि ये तो बड़ा महंगा आ रहा है और प्रीमियम था सब कुछ करो 350, और जब दिन खत्म हुआ तो प्रीमियम था 750। तो एक जो हम हमारी डेफिनेशन है कि भाई ये महंगा आ रहा है, हम लेट हो गए, ये सब सब्जेक्टिव टर्म्स है, ठीक है। जो हमें लगता है लेट हो गए वो काफी समय बाद हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी थे उस ट्रेड में। डोंट वरी अबाउट दैट, फोकस ऑन वेयर इज योर स्टॉप लॉस, ठीक है। जितना ज्यादा आपका फोकस सही जगह पे होगा आप ट्रेड में उतना ही राइट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कैंडल में लग सकता है, इस कैंडल में लग सकता है कि हम बहुत लेट हो गए, ठीक है, बहुत लेट हो गए, ऐसा लग सकता है कि हम काफी लेट है क्योंकि ये ट्रेंड जो है यहाँ से चला था, राइट। लेकिन ये मोमेंटरी है, मोमेंटली आपको दिख सकता है कि हम लेट है, लेकिन अगर ओवरऑल आप बाद में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं हम कोई लेट नहीं थे। क्या सुनो, तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि हमारे जो लेट की डेफिनेशन है उसको सही करें आप। लेट की जगह ये देखें कि मैं जब एंट्री ले रहा हूँ तो स्टॉप लॉस है कि नहीं, एंड एम आई टेकिंग ट्रेड एज क्लोज टू स्टॉप लॉस और नॉट, और अगर नहीं है तो रिड्यूस योर क्वांटिटी, पोजीशन साइज रिड्यूस करेंगे हम, ठीक। TF+1 is giving first fade with angle settlement. Can we consider that in rating 4 as it is below the line? हम फर्स्ट फेड को डिस्कस नहीं कर रहे ना, वी आर डिस्कसिंग 3 टॉप, ठीक है। केवल 3 टॉप पे फोकस करो आप। 3 टॉप हुआ तो कौन सा रेटिंग बैठेगा, है ना। फर्स्ट फेड की जगह तो आज काफी सारे ट्रेड हो सकते हैं, माइनर मेजर वो भी थे, है ना, टॉपिंग सीक्वेंस भी था, TTBJL भी था, सारे ट्रेड काफी सारे ट्रेड आते हैं एक दिन में। हम आज फोकस करें 3 टॉप पे, क्लियर।
तो थ्री टॉप टाइप 4 में एक बार आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है काफी लोगों को डॉक्यूमेंट्स पे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल आ रहे हैं, आई थिंक यू रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स टू बी वॉच्ड। जस्ट वेट। लेट मी ओपन डॉक्यूमेंट। अगर आप देख लेंगे तो थोड़ा सा और आपको बेटर लगेगा। देखो जरा, रेटिंग 3 में क्या डाला है? रेटिंग 3 में थ्री टॉप टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। हमारा फोकस नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने एक आपको चूंकि टेढ़ाथन में हम लोग कवर करते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं सो दैट यू कैन हैव योर व्यू अराउंड दिस। थ्री टॉप टाइप 1 टाइप 2 और वो टाइप 4 जिसमें इसका TF+2 इज गिविंग माइनर टॉप, मतलब एक थ्री टॉप है फिर थ्री टॉप है, लेकिन ये वाला जो टाइम फ्रेम है इसके ऊपर वाला ये क्या कर रहा है? ये माइनर टॉप दे रहा है, मतलब ये उतना बड़ा टारगेट नहीं देने वाला, ये घूम जाएगा वापस, ठीक है। रेटिंग 4 में क्या हमने देखा? थ्री टॉप टाइप 3 टाइप 4। रेटिंग 5 में क्या है? थ्री टॉप टाइप 3 विद TF-1 क्रॉसिंग और बिलो जू लाइन। ये एक MI की कंडीशन है, कोई भी टाइम फ्रेम अगर जू लाइन क्रॉस करता है तो उसका TF-1 भी जू लाइन क्रॉस करे, ठीक है, या फिर वो बिलो जू लाइन दे। फिर ये TF-1 ये TF+1। थ्री टॉप टाइप 4 TF+2 मीटिंग एनी टेढ़ाथन टाइप 1 मेजर टॉप टाइप 2 3 4 कंडीशंस, मतलब जो अभी बताया था वैसा ही है ना। ये थ्री टॉप और ये वाला जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे मेजर टॉप से चालू हो जाए, मेजर टॉप, उसके बाद गिरने के टिक्स, क्रॉसिंग जो लाइन, मतलब ये पर्टिकुलर जो ये दो अगर मैं टाइम फ्रेम को ले लूं तो या तो ये थ्री टॉप टाइप 2 3 4 में बैठ रहा है या फिर मेजर टॉप आ रहा है, ठीक है। एक बार क्लियरली कुछ एडवांस अगर रेटिंग्स क्लियर है तो रेटिंग्स आर क्लियर। आप लोग क्लियर है? EST मतलब एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, वहां हम एग्जीक्यूशन की बात नहीं करते, वहां पे मार्किंग्स रहती है कि कहां एंट्री कहां स्टॉप लॉस कहां टारगेट। एग्जीक्यूशन मतलब एंट्री बिल्डअप, एग्जिट्स, ओके, टाइप ऑफ एग्जिट्स, देयर आर नॉट मेनी मोर डिटेल्स इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। रेटिंग 3 अभी हम नहीं आएंगे, वी विल फोकस मोर ऑन रेटिंग 4 ओनली। चलिए देखिए जरा, जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें थ्री टॉप है, ठीक है। जब ये थ्री टॉप आ रहा है उस समय ये जो लाइन क्रॉस कर रहा है, राइट, ट्राइंग टू क्रॉस जो लाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे सिंगल कहाँ पे, एक तो ये मेरे सिंगल पे, ये सुनो मुझे लाइन बनाना पड़ेगा, ये एक मेरे सिंगल पे है ना। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि बॉस अगर मेरे को ये एनसीओ देने जा रहा है, ठीक है, अगर ये एनसीओ मिल रहा है यहाँ पे, तो उस समय एनसीओ से बस एक कैंडल पहले क्या मेरा साइकिल अलाइन है क्या? अगर मेरा साइकिल अलाइन है तो इस रनिंग कैंडल में TF-1 की रनिंग कैंडल में आई विल पुट 20% पोजीशन, जो भी इस मूव का आई होगा वो स्टॉप लॉस है, मतलब इस कैंडल में कुछ पोजीशन आ जाएगी विद दिस स्टॉप लॉस, ठीक है। और जब ये रेड हो गया, रेड हिस्टोग्राम प्रिंट हो गया है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम कि क्या एमएल आ सकता है। तो अब बिलो जो लाइन जो हुक्स आते हैं, ये हुक बिलो जो लाइन है, यहाँ पे बहुत ये वाली एंट्रीज नहीं आती है, यहाँ पे नियरेस्ट एंट्री जो आती है वही हमें लेनी पड़ती है। तो आपको ये जो कैंडल है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होता है लाइव मार्केट में, कभी कभी जैसे ये न्यूट्रल कैंडल्स प्रिंट हुई, ठीक है, वी स्टार्ट टू थिंक दैट इट विल गो अप नाउ, ठीक है। ऑलवेज लुक एट एंगल्स, जब तक एंगल सेटल नहीं होता ऐसा, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस है, तब तक आपको नहीं निकलना है। एक बार क्लियरली कुछ एडवांस में होता क्या है, ये कैंडल आई, ये न्यूट्रल कैंडल से ये ऊपर गया, यहाँ पे निकल गए और फिर बाद में यहाँ मिला, दैट मींस प्लस सब्जेक्टिविटी आ गई है ना ट्रेड को लेके। बहुत सारे लोग कभी जब मेरे को चार्ट डालते हैं पर्सनल में कि सर ये क्यों नहीं चला, मैंने लिया था स्टॉप, ये मैंने लॉस लिया, तो मैं अधिकतर उनको बताता हूँ तो स्टॉप लॉस कहाँ गया है, स्टॉप लॉस जाता ही नहीं है,
ओनली थिंग इज अवर एग्जीक्यूशन इज बैड। तो एग्जीक्यूशन को सही करने का तरीका क्या है? टेक अ पोजीशन विच इज हेल्दी और छोटी भी है, 20% है, बाकी 50% यहाँ पे ले। ठीक है, और फिर आप पिरामिड अगर आपको करना है तो जैसे यहाँ पे एंकर वेव वगैरह भी जा चुका है नीचे से, अब यहाँ पे पिरामिड फिर से कर सकते हैं। राइट, क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि गिरते हुए ट्रेंड में न्यूट्रल कैंडल्स आएंगी, बहुत सारी न्यूट्रल कैंडल्स आएंगी। देखो ये रेड कैंडल 2 आई, उसके बाद न्यूट्रल आ गई, फिर एक रेड आई, फिर न्यूट्रल आ गई, फिर रेड आई, फिर न्यूट्रल आ गई, फिर रेड आई। यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, रेड न्यूट्रल, थोड़ी सी रेड आई, फिर न्यूट्रल। तो अगर न्यूट्रल को देख के निकलोगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर आप गिरते हुए ट्रेंड को तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर समय आप देखेंगे कि ऑप्शन का प्रीमियम जो ऊपर नीचे हो रहा है, स्टॉप लॉस सेट नहीं हो रहा है लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है। वी नीड टू सेट अ ग्राउंड रूल कि बस ये लेवल जब तक नहीं जाएगा देन आई विल बी देयर। ये बात क्लियर लिखो फटाफट चैट बॉक्स में, दिस पॉइंट इज क्लियर। 60% न्यूट्रल कैंडल्स आती है, इसलिए आप गिरते हुए ट्रेंड में बड़ा नहीं ले पाते। ठीक है, बड़ा लेने के लिए आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, हाउ टू एग्जीक्यूट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा रोल है। भाई मुझे इसको ट्रेल कैसे करते जाना है, इसमें मास्टर लेके आओगे तो एक बड़ा ट्रेंड को ले पाओगे और ऑब्जेक्टिविटी से ट्रेड होगा। ठीक है, तो मैं फटाफट कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे भी वैसा ही है, साइकिल अलाइनमेंट पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, साइकिल अलाइनमेंट पे ट्रेड जो है, अगर ये टीएफ आपका जो है अगर जो लाइन के नीचे है तो आप एक स्टेप ऑफ कंप्लायंस पहले जा सकते हैं। मतलब आपको एक रेड हिस्टोग्राम जो मिल रहा है थ्री टॉप में, उससे पहले एक कैंडल पहले जो हिस्टोग्राम फीड हुआ है वहां पे भी जा सकते हैं साइकिल अलाइनमेंट के बेसिस पे। ठीक है, ये थोड़ा अर्ली रहेगा लेकिन इसमें भी स्टॉप लॉस जाते नहीं है। ऑलरेडी जो लाइन के नीचे फीड हो रहा है तो वेरी लो चांसेस कि आपके स्टॉप लॉस चले जाएंगे। आपने देखा यहाँ पे जैसे रेड हिस्टोग्राम प्रिंट हुआ है, ये हिस्टोग्राम प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अब एंट्री ये नियर बाय तो आनी नहीं है, ये जो भी एंट्री पास में रहेगी यही एक एंट्री बनेगी आपकी, यहाँ लिखा भी है। ठीक है, मतलब 3 लॉट्स आप एंट्री करें आप, उसके बाद में ये भी कैंडल क्लोज हो गई तो फिर तुरंत ही यहाँ पे पिरामिड कर दें। ठीक है, उसके बाद इस पोजीशन को लेके रखें। क्लियर, एग्जीक्यूशन का आप देखें, एग्जीक्यूशन देखेंगे थोड़ा समझेंगे आप कैसे करना। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी हिस्टोग्राम फीड हुआ, ये कैंडल आया एक, है ना, यहाँ पे साइकिल भी अलाइंड है। आपको साइकिल अलाइनमेंट पे एक बार ट्रेड ले सकते हैं आप, क्योंकि दूसरी एंट्री अगर जो लाइन के नीचे अगर वो है हुक या तीसरा टॉप तो फिर आपको एंट्रीज नीचे वाली ही मिलेंगी, फिर ऊपर वाली एंट्रीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब आप ये कैंडल आ गया तो यही एंट्री है बेसिकली, यहाँ पे जो एंट्री आ रही है वो आप ले लें। और ये क्रॉसिंग जो लाइन क्लोज हो गया है कैंडल तो उसके बाद में आप पिरामिड करके ये पूरा क्वांटिटी लोड करके बैठ जाए जब तक इसका हिस्टोग्राम फीड इसके पीछे के साथ ना मिले। ये मिनिमम है, इसको हम SC+1 बोलते हैं। ठीक है, आप चाहे तो और आगे तक भी रुक सकते हैं लेकिन ये तो मिनिमम है, आपको यहाँ तक रुकना है। और क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं लूंगा तो स्टॉप लॉस एक बार मैं मार्किंग फिर से हटाता हूँ। जैसे ये स्टॉप लॉस था, अब ये रेड कैंडल आ गई, राइट, इसने न्यूट्रल कैंडल के नीचे दिया तो इस न्यूट्रल कैंडल के ऊपर में आप स्टॉप लॉस रखें, फिर ये रेड आ गया ट्रेल हो जाएगा, फिर ये भी न्यूट्रल कैंडल है ना, तो जब तक इसका लो नहीं जाता वेट करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल ना करें। अब ये रेड कैंडल आ गया, अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दें, उसके बाद ये दो न्यूट्रल कैंडल आ गई। ठीक है, अब ये भी रेड कैंडल है, स्टॉप लॉस को फिर से ट्रेल कर दें। ये कैंडल आ गया, स्टॉप लॉस यही है, ये कैंडल आ गया, ये अच्छी रेड कैंडल्स है, राइट, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करना पड़ेगा। एक बार क्लियर लिखा चैट बॉक्स में अगर स्टॉप लॉस को लेके क्लियरिटी है तो। स्टॉप लॉस एज पर स्पॉट चार्ट अगर आप अलर्ट रख रहे हैं तो, एज पर ऑप्शन चार्ट अगर आप सिस्टम में रख रहे हैं तो। साइकिल अलाइनमेंट में तो एंट्री बिल्डअप करना ही है ना, देयर आर मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स, दीस आर स्टैगर्ड एंट्रीज। ओके, साइकिल अलाइनमेंट पे एंट्री रहेगा, उसके बाद में एमएल पे एंट्री रहेगा, उसके बाद पिरामिड पे एंट्री रहेगा। हाँ, जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं जाए, अगर वो पोजिशनल भी जाता है तो आप पोजिशनल भी रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं, ये चला जाएगा आपका। ठीक है, अधिकतर क्या होता है अगर न्यूट्रल कैंडल स्प्लिट होती है तो विक जो है थोड़ी सी लास्ट, जैसे ये हो सकता है 1 की कैंडल हो, आई डोंट नो, तो यहाँ पे एंकर वेव तक आती है। सुबह मॉर्निंग की जो कैंडल्स होती है अगर उसे गिरना है तो एंकर वेव तक एंट्री देके जाती है। ठीक है, ये मॉर्निंग में होता है अधिकतर। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी वैसे ही करना है आपको। ठीक है, थ्री टॉप, तो बेसिकली आपको तो ध्यान क्या रखना है कि मेरे को थ्री टॉप मिल रहे हैं, यस मिल रहे हैं, ये क्रॉसिंग जो लाइन है, यस
साइकिल अलाइन हुआ, यस। स्टॉप लॉस इज दिस, यस। हाउ टू ट्रेल इट नाउ, दैट्स इट। ठीक है, पिंक से बेटर ये लग रहा है। स्मार्ट। मैं बहुत छोटी तो हो नहीं। सकता है आपको शुरू शुरू में एक दो ट्रेड में आप थोड़े से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन एक बार आपको क्लैरिटी आ गया तो फिर आपको काफी लंबे लंबे ट्रेड आप ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट क्लोज पे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, फिर नेक्स्ट डे ही आपको देखना पड़ेगा जो भी होगा। ठीक है, ये दो प्लेसेस हैं, आप बताओ। क्लियर। जैसे अभी ये वाले हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई अच्छा मूव आ गया, अच्छा प्रॉफिट आ गया, निकल जाते हैं। ठीक है, नहीं करना है, क्योंकि ऐसी माइनस ऐसी +1 में आपको हिस्टोग्राम फीड तो चाहिए। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है, हिस्टोग्राम रेड चल रहे हैं, तो आप नहीं निकलेंगे यहाँ पे। कम से कम एक पीछे तो चाहिए निकलने के लिए, जहाँ पे पीछे होगा। ठीक है, पीछे के बाद हिस्टोग्राम फीड हो रहा है, वहाँ पे आप निकले, थोड़ा सा मार्किंग इधर होगा, लेकिन आप यहाँ पे निकले। ठीक है, जो एग्जिट है, या फिर आपको टेलिंग स्टॉप लॉस से वो तो चल ही रहा है, जब वो हिट हो जाएगा तब भी आप निकल सकते हैं। आप देखिए माइनर के केसेस जितने भी होते हैं, माइनर बॉटम, उसमें क्या होगा, 3 टिक के साथ में पीछे होगा तब जाके हिस्टोग्राम फीड होगा कि नहीं, है ना। तो आपको पता है कि ये वाला जो ट्रेड है माइनर बॉटम पे एक बराबर होगा। क्लियर एवरीबॉडी, क्योंकि ये अच्छे एंगल से गिर रहा है, क्रॉसिंग लाइन मतलब अच्छे एंगल से ही गिरेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हिट अप आया तो वहां पे हिस्टोग्राम फीड मतलब यहाँ का माइनर बॉटम, एंगल सेटलमेंट हार्ड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यार एक बार बताएं मुझे चैट बॉक्स में, एक बार एग्जीक्यूशन आपको क्लियर हो रहा है, हाउ टू एग्जीक्यूट। फिर से अजीब टेस्ट आ रहा है। ये जब खिचड़ी बनी थी उस दिन अभी रेटिंग 4 3E 3A 3B ऐसे +1 को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स की हेल्प से अंडरस्टैंडिंग आ रही है। हाँ तो करिए, पहली बार देख रहे हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग तो धीरे धीरे बनेगी। ठीक, इसमें वो देता हूँ आपको, नमकीन डाल दो ऊपर से। नमकीन बिल्कुल खराब है। खराब हुई। खराब तो नहीं हुई लेकिन जैसे यहाँ पे देखें, अजीब टेस्ट आ यहाँ पे आपको जो साइकिल अलाइनमेंट की एंट्री हुई है, रहा है। ठीक है, उससे नहीं एनसीओ के बाद में साइकिल अलाइनमेंट यहाँ पे जो एंट्री हुआ, और उसके बाद में जो रेड हिस्टोग्राम प्रिंट हुआ, इसने भी ब्लू जो लाइन दिया है TF+1 में, तो ये एंट्रीज नहीं आई आपको, है ना। डिड नॉट गेट एडिंग वाला चीज यहाँ पे ML नहीं आया। व्हाट यू कैन डू, अब यहाँ से एक एंकर वेव लगा सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे इस रेड कैंडल पे एंकर वेव लगा सकते हैं, वहाँ पे पिरामिड कर सकते हैं। यही कर पाएंगे आप। लाइव मार्केट का एग्जीक्यूशन तो लाइव मार्केट के हिसाब से होंगे ना, आपको क्लैरिटी रखनी है मुझे कब क्या चीज डालनी है। आर यू गेटिंग दिस, है ना। जैसे यहाँ पे एंट्री नहीं आई, लेकिन यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 20% पोजीशन रही, 50% आई नहीं, तो मैंने क्या किया, बाकी की क्वांटिटी यहाँ डाल दी 70-80%, है ना। इसीलिए EST से अलग है एग्जीक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो कंफर्मेशन आ गया ना, अब तो एंट्री चाहिए विद स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस ये है फिलहाल, अब ये बड़ा है स्टॉप लॉस, लेकिन ये कैंडल सारी न्यूट्रल कैंडल्स के नीचे भी क्लोज हुआ है, आज अच्छा कैंडल है, हम यहाँ ट्रेल कर सकते हैं। ये कैंडल आने के बाद यहाँ भी ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेलिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं। सॉफ्ट एक चीज ध्यान में रखें, जब भी कोई कैंडल हुक बिलो जो लाइन दे, जैसे अभी इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है ना, इस टाइम फ्रेम में नहीं है, लेकिन यहाँ तो हो रहा है, मतलब इस टाइम फ्रेम की ये जो रेड कैंडल होगी ना, इसके एकदम नियर बाय वाला ML ही आएगा, दूर वाला नहीं है। मतलब ये सोचो, ये इतनी बड़ी टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम की कैंडल होगी ना ये वाली, ठीक। तो अब ये बहुत ऊपर जाके आपको भाव नहीं मिलेगी, जो भी है नियर बाय। जैसे अभी इसका लो भी तोड़ दिया ना इस कैंडल में, तो ये नियर बाय है। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो जो लाइन के नीचे के जो हुक्स होते हैं, जो लाइन के नीचे में जो एनसीओज होते हैं, उसमें आपको केवल नियर बाय एंट्री जाती है, बहुत डीप में एंट्रीज नहीं मिलेंगे आपको। तो आप हमेशा एंट्रीज को उस हिसाब से देख सकते हैं कि मुझे कहाँ पिरामिड करना है, कहाँ ऐड करना है। जैसे यहाँ भी हुआ, अगर आप इसको देखो, यहाँ भी हुआ ना, ये भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या किया, काफी नीचे आ गया, एक बड़ा रेड कैंडल आ गया, इसने भी क्रॉसिंग दिया है। तो अब एंट्री ये वाली नहीं आएगी, तो ये एंट्री नहीं आएगी, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री क्या बनती है, साइकिल अलाइनमेंट की बनती है कि नहीं बनती है, मुझे बताओ। मतलब आपका भले ही वो रनिंग कैंडल है, भले ही थोड़ा लग रहा है कि यार मैं कोई लेट तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो लेना है 20%, बस मूव के हाई को स्टॉप लॉस रख के, नमकीन डालेगा, ताकि आप ट्रेड में रहें। खिचड़ी हो गई, हल्दी हल्दी करके बेचेगा। एज पर रूल आपको ट्रेड करना है। तो मैं साइकिल अलाइनमेंट हुआ तो ये स्टॉप लॉस 20%, कंफर्मेशन आ गया, रेड हिस्टोग्राम हो गया, देखता हूं अब एंट्री का आएगा तो 50%, TF+1 ऑलरेडी कंप्लाइड है, कहीं एंगर वेव पे आपको मिल गया अनदर 30%। डन। हमने तो नॉर्मली गाइडलाइंस दी है आपको, जैसे 3 लॉट से एंट्री, 3 से ऐड, 2 से पिरामिड, ऐसे करके आप
पूरा अपना 80% क्वांटिटी बना 100% क्वांटिटी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें रेशियो थोड़ा सा अलग आ सकता है, लेकिन जनरल गाइडलाइन है। आर यू गेटिंग? ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन को दिखाना इज वन ऑफ द टफेस्ट खिचड़ी होता है टास्क, लेकिन वी हैव ट्राइड इट फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई कम से कम आप देख पाएंगे एग्जीक्यूशन मेरे माइंड में कैसे चलता है, राइट? ओनली थिंग टू कीप इन माइंड इज टेलिंग स्टॉप लॉस, तभी आप एक बड़ी ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, और एक बहुत ही सोचा समझा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्लियर? जैसे ये पर्टिकुलर केस है, अभी मॉर्निंग में तो एक एंकर वेव पे आता है, ये तो मैंने अभी बताया आपको, राइट? लेकिन उससे पहले अगर आप देखो, यू सी ये टेलिंग यहाँ पे, ठीक है, अभी ये न्यूट्रल कर नीचे गया यहाँ पे पूरा ट्रेड ले पा रहे हैं कि नहीं? है ना? ये कैंडल क्लोज हो रही है, हिस्टोग्राम फिट भी नहीं हुआ, ये भी कंफर्म कर रहा है आप। मॉर्निंग की कैंडल्स आती है, अगर वो नीचे ही रहना है उसको मॉर्निंग कैंडल एक एंकर वेव पे फिर दे जाएगी एंट्री, तो इसको आप मॉर्निंग ट्रेड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये कोई ऐसे हमारे स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग में आ सकता है, लेकिन इसको एज पर ट्रेड नहीं बोलेंगे हम। मॉर्निंग में एक बड़ा यहाँ पे एंट्री मिला, तुरंत आपने 9:15 पे हिट किया और आपने प्रॉफिट बुक किया, ऐसा। ऑलरेडी सब नीचे है, आपको पता है अभी गिरना ही है करके। रनिंग कैंडल कई बार स्टॉप लॉस हिट करके जाते हैं, आपको ऑप्शन के चार्ट में थोड़ा मार्जिन लेके करना पड़ेगा, फिर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन के चार्ट में 1-2 रुपए का मार्जिन लेके करो, फिर नहीं होगा। मतलब ये देख लो इस लेवल को कि भाई ये पावरली के कैंडल का ऑप्शन का क्या लेवल आ रहा है, ऑप्शन का जो भी लेवल होगा उससे 2 रुपए ऊपर डाल के करेंगे, आपका टिकेगा वो ऑर्डर। ठीक है, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पे तो आपको दिन भी चेंज हो रहा है ना, टाइम वैल्यू भी जाएगा, तो वो भाव भी नहीं आएंगे जहाँ पे टेलिंग स्टॉप लॉस के भाव। ठीक है, कोर्स खत्म हो रहा है। सिमिलरली हियर, ठीक है, एंट्री आप देखें, साइकिल अलाइनमेंट इज मच प्रॉपर एंट्री, फिर ये वाली एंट्री एकदम इसके बगल में है। अब एडिंग पिरामिडिंग एक साथ क्यों डाल दिया, क्योंकि यहाँ से जो एंकर वेव आया ये भी जा चुका है, तो एक साथ ही एडिंग और पिरामिडिंग होगा, उसके बाद टेलिंग होगा। क्लियर? जब तक आपका ये पीछू अब ये डी फ्लोटिंग जोन में है ना, ठीक है, और एंगल भी काफी शार्प है, क्योंकि 60 डिग्री प्लस वाले एंगल में हमने थोड़ा सा रोका है, जहाँ पे हमने थोड़ा एंगल सेटलमेंट के साथ में लिया है। लेकिन एक क्यों लिया ये आप समझते हैं, जिन्होंने पिछला डेटाथन किया है वो सब, है ना? क्योंकि अगर 60 डिग्री प्लस है तो सारे फेक माइनर होंगे, ये पीसीयू भी, तो मतलब एटलीस्ट ये है ही नहीं एक्चुअल में पीसीयू, ऐसे ही है, टाइम पास है, दैट इज व्हाई। ठीक है, दैट मींस अगर एंगल इज मोर देन 60 तो ये एक पीसीयू को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये फिर जाएगा, फिर होगा तो देख लेंगे, मतलब यू हैव इग्नोर्ड दिस, मे बी यू हैव एग्जिटेड हियर। ठीक है, तो थोड़ा सा फेक माइनस को अवॉइड कर सकते हैं, अगर लाइव मार्केट में कर पाते तो ठीक है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमने तो उस हिसाब से बनाया कि आप अवॉइड ही करते हैं सारे फेक माइनर्स को, एक्चुअल माइनर पे आ जाए। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, इसमें जितने एग्जीक्यूशन बताए वो सारे ठीक है, बट ओनली योर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अपग्रेड होगा धीरे धीरे टाइम के साथ, तो आपको एब्जॉर्ब होंगे डॉक्यूमेंट्स थोड़े हैवी। स्टॉक्स के चार्ट में आईटीएम होने के बाद में आस्क और बिड प्राइस बढ़ जाता है, अगर ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है तो स्टॉप लॉस को कैसे डिटरमाइन करें? आपको थोड़ा सा आना पड़ेगा वापस एट द मनी पे, उसको निकाल के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा इन द मनी हो गया, 2 स्ट्राइक इन द मनी चला गया, आप उसको निकाल दो, वैसे भी उसका प्रीमियम ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो आप उसमें जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक में सपोज करो कि 4 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, 100 रुपए का है, 4 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, just give me a moment। तो आप उससे निकल जाए बेसिकली और एट द मनी में आ जाए। अच्छा ही है ना, एट द मनी आपको थोड़ा सेफ भी रहेगा, आपने प्रॉफिट तो ज्यादा बुक कर लिया, अभी जब अगर ट्रेलिंग हिट होगा तो कम लगेगा ना लॉस, इट्स ऑलवेज बेटर। हमने वो ऑप्शंस के एग्जीक्यूशन निकाले, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हेजिंग करना और यू नो आईटीएम से वापस एटीएम पे आना या फिर स्प्रेड्स करना, वो सब मैंने नहीं डाले। ठीक है, चार्ट पे जो एग्जीक्यूशन बनता है वहां पे डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो बनाना ही बहुत टफ हो जाता है डॉक्यूमेंट्स को। कहने का मतलब हो सकता है कई लोग यहाँ पे सेलिंग से जाएं, यहाँ पे बाइंग करें, वो एग्जीक्यूशन एक अलग एग्जीक्यूशन हो गया, राइट? वो आपके सोल एपेटाइट पे डिपेंड करता है, रिस्क एपेटाइट पे, वो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली मोर लाइक इक्विटी जैसा हो गया कि इक्विटी में सेल करना है, इक्विटी में बाय करना है, या आईटीएम एट द मनी पुट बाय करना है, बाइंग के लिए इक्विटी जैसा हो गया, राइट? अब रेटिंग 5 पे आ जाते हैं हम।
रेटिंग 5 बेसिकली क्या है, रेटिंग 5 में जब भी जीरो लाइन क्रॉस होगा, व्हेनेवर इट क्रॉसेस जीरो लाइन, ठीक है, आपको सीधा नजर यहाँ डालना है कि क्या मेरे को ये भी जीरो लाइन क्रॉस कर रहा है क्या, ठीक है, ये या ये। तो जब भी ये कर रहा है तो ये स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, ये स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। अभी ये थर्ड टॉप है, ठीक है। हाँ, मार्केट क्लोज पे अगर ट्रेड है तो फैज करके छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो जैसे आप देखें ये थ्री टॉप टाइप 3, राइट, मतलब ये तो टाइम फ्रेम अगर लूंगा तो थ्री टॉप टाइप 3 जब भी क्रॉस करे तो इसको भी देख लो कि ये कब क्रॉस कर रहा है। अगर ये उसी समय क्रॉस कर रहा है, मतलब या तो गिर रहा है यहीं क्रॉस कर रहा है, या यहीं पे एनसीओ दे रहा है जैसे कि अभी का केस है, या फिर नीचे ऑलरेडी यहाँ पे हुक दे रहा है, तो ये रेटिंग 5 ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। रेटिंग 5 ट्रेड मतलब जब ये थ्री टॉप कंफर्म हुआ उसी समय इसका साइकिल अलाइनमेंट भी जीरो लाइन से हो रहा है, राइट, मतलब बहुत बड़ा गिरने वाला है, क्योंकि यहीं से ट्रेंड ही चालू हुआ ना, एक तरीके से ट्रेंड पे ऊपर से नहीं चालू हुआ है कि फिर थोड़ा सा गिरेगा फिर साइडवेज जाएगा फिर गिरेगा साइडवेज, ऐसा नहीं। ट्रेंड की शुरुआत यहीं से हुई है, नया ट्रेंड चालू हो रहा है, भले ही आपको लग रहा है वो काफी ऊपर से गिर रहा है, लेकिन ये एक नया ट्रेंड चालू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब थ्री टॉप आया तो एंट्री एडिंग पिरामिडिंग के कॉन्सेप्ट वही है, बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा ये एंगल सेटलमेंट जब होगा, ठीक है, उस समय हम निकलते हैं, थोड़ा सा लेट निकलते हैं ताकि एक बड़ा ट्रेंड मिस ना हो। क्लियर है? तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसमें जा सकता है, जैसे यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे चल रहे हैं आपके, जब भी दिन चेंज हो जाएगा उस समय एक एंकर वेव पे एंट्री फिर से आती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, लेकिन बाकी इंट्राडे में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो इंटेक्ट रहेंगे। क्लियर? टीएफ में भी थर्ड टॉप बिलो लाइन रिक्वायर्ड नहीं, थ्री टॉप में तो बिलो लाइन नहीं चाहिए हमें, तो बस थ्री टॉप चाहिए और वो टाइप 3 में बैठना चाहिए। और टीएफ -1 क्या करना चाहिए, क्रॉसिंग और हुक बिलो लाइन, जो यहाँ लिखा भी है ना, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये क्रॉसिंग है, ये हुक है और ये भी ऑलमोस्ट क्रॉसिंग स्टेट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड बिगिन कर सकते हैं, इसको लंबे चलते हैं ट्रेड, ये थोड़ा ध्यान रखना कि एंगल सेटलमेंट पे निकलें तो काफी एक लंबा मूव आपको मिलेगा, काम यूज कर सकते हो और चिल्ड्रन तो बिल्कुल नहीं। नहीं खा रहे हो। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये आई थिंक 5 एग्जांपल बनाए हुए हैं सब जगह, जैसे ये भी हुक बिलो लाइन है ना, थ्री टॉप पे और यहाँ पे क्रॉसिंग है, तो ये अच्छा है, ये काफी बड़ा मूव देगा आपको, इसलिए इनको रेटिंग 5 में डाला गया है। खा ले यार, देख चिप्स भी नहीं खाना। चैंपियन कौन है? मेरा चैंपियन खा ले थोड़ा, अच्छा वेजिटेबल्स खा ले। टाइप 4 के जो केसेस होते हैं जहाँ पे 2 थ्री टॉप्स हैं, है ना, वहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि भाई थ्री टॉप टाइप 4 TF+2 मीटिंग एनी ट्रेडर ऑन टाइप 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई भी कंडीशन मीट होती है मेजर से चालू करके, तो ये जो थ्री टॉप टाइप 4 है ये हमारा रेटिंग 5 में बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 टाइम फ्रेम थ्री टॉप थे, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक थर्ड है, और इसका जो एक टाइम फ्रेम ऊपर है वो ऑलरेडी काफी मेजर टॉप की कैटेगरी में आ रहा है, राइट। अगर वो मेजर टॉप की कैटेगरी में आ रहा है तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस ट्रेड डन। उसमें भी फिर से वो साइकिल अलाइनमेंट पे एंट्री है, रेडिंग है, फिर पिरामिडिंग है, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड टॉप हो सकता है काफी दूर से आ रहा हो, बाकी के 2 टॉप दिख नहीं रहे हैं आपको, लेकिन थर्ड है, सो यू कैन गो टू दिस डेट एंड देन कैन चेक आउट, ओके। And I'm flying. यहाँ पे भी आप देखिए ये भी थ्री टॉप है, यहाँ पे थर्ड टॉप बन रहा है, पूरा समझता था रिकॉर्ड। ये ऑलरेडी मेजर टॉप की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। जो हमारे साथ ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेजर टॉप की कैटेगरी में थ्री टॉप्स आ रहे हैं मैच होगी तो मम्मा you're बहुत अच्छी रेटिंग ट्रेड है, काफी बड़ा मूव है हमारे पास में। going in the country Australia, so which लोग ये city बस are you If TF+2 is in deep bearish floating zone then also rating 5 trade, going? Risk है। And देखो एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, where will ठीक है। अगर 3 टिक ले लिए हैं, सब कुछ दे दिया है, तो आप बहुत बॉटम पे, ठीक है, वहां पे हमें एक ले सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिखे, ठीक है। मेक और ब्रेक का ध्यान रखना होता है, जैसे आज भी बैंक निफ्टी में ऐसा था, तो सुबह मैंने आई थिंक कौन से वॉरियर ग्रुप में कहीं डाला था, राइट। अनुज, मेक और ब्रेक का थोड़ा कोशिश रहो, बाकी ठीक है। I'll give you my itinerary जब बन जाएगी, but last 2 days I क्योंकि ये सब पोजिशनल ट्रेड्स हैं, तो पोजिशनल ट्रेड में आपको इंट्राडे के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे, नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि एंकर वेव पे फिर से एंट्री मिल रही है, जैसे यहाँ पे है ना, तो सब रहेगा। क्लियर, जैसे यहाँ पे भी एक बार यहाँ से चला तो ये एक इंट्राडे का मूव था, ये पूरा बाउंस आया एक दिन पूरा, ठीक है। तो ये आते हैं बड़े ट्रेंड को अगर आप करोगे तो ऐसा होगा, तो इसमें हमें क्या करना होता है,
जितनी बार आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जा रहा है ठीक है, लेकिन आप बड़े ट्रेंड में वापस री एंट्री कर सकते हैं क्योंकि आपका मेजर एक मूव चल रहा है। ठीक है, जैसे बताया था ना, थ्री टॉप के बाद सारे टॉप्स थ्री टॉप में काम करेंगे, तो ये वाला आप फिर से ले सकते हैं। क्लियर? देखो लाइव मार्केट एग्जीक्यूशन को एग्जैक्टली बताना डिफिकल्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट बट इट्स नॉट पॉसिबल टू कैप्चर द कंप्लीट एसेंस। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? एग्जैक्टली कैसे होगा वो कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब हाउ टू पुट एग्जैक्टली कि यहाँ पे एक बार निकलेंगे फिर यहाँ पे फिर से डालेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट नो, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। ऊपर गया हाँ मिट्टी वो तो जंग मिट्टी वाला है। जंग है कि भाई ठीक है, यहाँ पे एक बार आ गया, उसके बाद ये एंगल सेटल कर रहा है, यहाँ पे भी कंप्लाई कर रहा है। मैंने बोला ना जैसे ये पीसीओ इसको कंप्लाई कर रहा है, एक बार के लिए आप ले सकते हैं, ट्रेलिंग जा रहा है तो भी लेना ही है आपको। ठीक है, फिर से आपको एक ट्रेड ऑफ मिल रहा है, आपको पता है ये ट्रेड अभी चल ही रहा था, ठीक है, आप फिर से ले लें क्योंकि बड़ा ट्रेंड है, ये आपको व्यू में रहेगा कि बड़ा ट्रेंड है, तो आप फिर से यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं तो सोच रहा था वेजीज ही खा लेते बस, सिर्फ वेजीज अंदर यहाँ पे भी आप देखो का फूड है ये। थ्री टॉप जीन्स हाँ और यहाँ पे एंगल सेट इसके बाद। ठीक है, दैट मींस इट्स अ बिग ट्रेंड डाउन साइड। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसे बड़े ट्रेंड कौन से होंगे जहाँ पे थ्री टॉप में दो थ्री टॉप है, तो हमेशा इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू चेक विद टू ये वाला थ्री टॉप कौन से उसका है, कौन से टाइप में बैठता है। मेरा वीडियो नहीं आ रही, ये है पावर सा न्यूट्रिशन इसमें है। जस्ट वेट। ये लो चैंपियन कौन बनेगा चैंपियन? और नहीं खाना रोनाल्डो बनेगा। आगे नहीं पर और नहीं खाना टफ लग रहा है क्या आपको? वेट कर दे फिर पता नहीं स्ट्रेचिंग करा थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं हाँ डार्क वाइट नहीं चलो डार्क वाइट में ठीक है गुड देखिए मीठा खाओगे? अभी नहीं रात को नहीं खाना गुड। रात को खाने से नींद नहीं अच्छी नहीं आती है पता? ऑलरेडी स्लीप नहीं 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 डीप स्लीप नहीं आती है डीप स्लीप नहीं करती, डीप स्लीप आने में डिस्टर्ब करता। पर क्वेश्चन है डिस्टर्ब करेगा कैसे वो मैं बताता हूँ, जो शुगर है ना क्या करती है हमारे ब्लड में घुस जाती है और हमारा ब्लड ना तेज भागने लगता है, रात में हर चीज स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली एक पॉइंट पे बंद हो जाती है क्योंकि आप सो गए डीप में हाँ तो बिल्कुल स्लो हो जाएगा, बंद तो नहीं होती, आई थिंक देयर इज सम इशू विद कैमरा बट एनीवे स्लो एकदम। आप लोग सवाल डालते जाए, मैं लेता जाऊंगा उनको। ठीक है, लेकिन हमने शुगर रेटिंग 5 तो एक्टिविटी रेटिंग 5 टाइप 4 TF -1 should be crossing the line or hook below the line like rating 5 type 3 no ठीक है। क्वालिटी ऑफ स्लीप वर्सेस हमको रेटिंग 5 में क्योंकि दो थ्री टॉप से आपको ये चेक करना है आपको जो TF+1 का थ्री टॉप वो कौन से टाइप में बैठता है। आपको आवाज अगर आपको ये क्लियर है कि भाई ये भी मेरे टाइप 2 3 4 में बैठता है तो ऑटोमेटिकली हाई रेटिंग ट्रेड हो गया, है ना। इसमें क्या होगा आप डेड हाँ, कोई भी दो टाइम फ्रेम में चलेगा। ठीक है, वो नाम में क्या रखा है कि ये टाइम फ्रेम में TF में उसको TF बना लो। आपको फील हो रहा होगा यार मैं ठीक है, जैसे 1 मिनट 3 मिनट दोनों पे थ्री टॉप है और 15 मिनट का एंगल सेटल हो रहा है, मेजर टॉप दे रहा है, सुबह उठोगे ना तो ठीक है। तो लगेगा अभी और सोने का मन कर रहा हाँ मुझसे मिली जब विजय मैं अभी शाम को उठा था तो मुझे लग रहा था मम्मा से कटल करके और मम्मा ने मुझे ना तो ये साइकिल लाइन नहीं है, साइकिल लाइन थोड़ा पीछे से होगा, वो लाइन मार्क किया रहता है ना तो ऑटोमेटिक पिक कर लेता है कई बार। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे एक अब सीधा गैप डाउन है तो गैप डाउन के टाइम पे हो सकता है एक दिन पहले रहा हो उस हिसाब से। क्लियर है? तो ये सारे केसेस हम जाके देखें कि क्या हुआ इनमें। ठीक है, मेजर टॉप जब था तो कैसे ये ट्रेड चला। अब जैसे टाइप 2 का केस है, मतलब आपका जो ये वाला थ्री टॉप बन रहा है, मतलब ये TF+1 और TF+2 अगर दो टाइम फ्रेम को लोगे तो ये क्या है, ये है थ्री टॉप टाइप 2, ये दो टाइम फ्रेम को मिला के। ठीक है, और ये टाइम फ्रेम में क्या है, TF में थ्री टॉप। ठीक है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये TF-1 है जिसका साइकिल अलाइन हो रहा है थ्री टॉप से, ये TF है जो थ्री टॉप दे रहा है, TF+1 है जो
मेजर गिरने का सेकंड टिक है, तो ये मेरा रेटिंग 5 ट्रेड हो गया। क्लियर? तो आप देखें इसके बाद में एक अच्छा एक बड़ा मूव आपको मिला इधर में। मैं एक एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। जैसे यहाँ पे भी वही है, ठीक है, 3 टॉप है, यहाँ पे भी 3rd टॉप है, और यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट क्रॉसिंग जो लाइन के केस में आ रहा है, ठीक है, मतलब टाइप 2 या टाइप 3। जैसे यहाँ पे अगर पकड़ेंगे तो थोड़ा सा इसका एंगल बढ़ गया है, टाइप 2 में भी ले सकते हैं इसको, और टाइप 3 में कब होगा जब क्रॉसिंग जो लाइन में आ जाएगा तो टाइप 3 में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक बार 2 टाइम फ्रेम ऊपर एंगल सेटलमेंट और मेजर टॉप के बाद में सारे के सारे टिक्स ट्रेडेबल है, क्योंकि 2 टाइम फ्रेम ऊपर है। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्लियर लिखो चैट बॉक्स में, है ना, ट्रेडेबल है। और 2 टाइम फ्रेम में 3 टॉप चाहिए, अपना रेटिंग 5 हो जाएगा, बड़ा ट्रेड रहेगा, ठीक है। अब इतना बड़ा टाइम फ्रेम जल्दी जल्दी तो मिस कंप्लाई नहीं करेगा, तो आपको अपने टाइम फ्रेम में तो पूरी इंपल्स मिलेगी कि नहीं, है ना। अच्छा, एक मिनट दीजिए, मैं दूसरा एक वेबकैम लगा लेता हूँ ताकि आपको मेरा फेस दिखता रहे। हाँ पापा मम्मा बुला रही है, पापा मम्मा बुला रही है। I don't know, कुछ तो भी इशू है, it's not detecting any camera, but ठीक है, अंदर डाल दो। I will sort it out। अरे तो ये टाइप 2 वो बेकार रह जाएंगे। 3 टॉप टाइप 2, 3 टॉप टाइप 3, 3 टॉप टाइप 4, ठीक है। ये हमारे सारे रेटिंग 5 में बैठेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सारे एग्जांपल्स अलग अलग बना रखे हैं, जैसे टाइप 3 का बना रखा है, ठीक है, जो लाइन क्रॉसिंग के हिसाब से, और 2 टाइम फ्रेम यहाँ जो लाइन क्रॉसिंग, 2 टाइम फ्रेम 3 टॉप, बड़ा एक ट्रेड को मिलेगा। बेसिकली एग्जीक्यूशन सिंपल रहता है, एग्जीक्यूशन में आपको एक साइकिल अलाइनमेंट पे लेना है, ठीक है। बस यही है कि थोड़ा सा आपको, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड है, ठीक है, आप TF+2 भी देख रहे हैं, तो आपको होल्डिंग कैपेसिटी चाहिएगा। जितना ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी रहेगा आपको उतना ही अच्छा मूव मिलेगा। तो ट्राई करें, अगर आप ऑप्शन सेलिंग से कर सकते हैं या हेजिंग के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि आवरली 4 आवरली और 2D के चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। इसमें आई थिंक टाइम फ्रेम का कुछ गड़बड़ है, बट एनीवे अगर आप ऐसे जाएंगे तो एक लंबा ट्रेड है ना, तो लंबे ट्रेड में आप हेजिंग के साथ में रखें तो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट आप रेशियो स्प्रेड करके चले, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, ताकि आप उसको रख पाए उतना लंबा। जैसे यहाँ पे एक इतना बड़ा गैप डाउन ही हुआ है सीधा, लेकिन यहाँ पे भी 3 टॉप था, और ये क्रॉसिंग जो लाइन है, इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है, काफी लंबे समय तक ये फॉल करेगा, ठीक है। एक टेंडेंसी रहती है ना, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो ये साइडवेज रहेगा, है ना। तो पता चला 1-2 दिन साइडवेज हो गया और उसके बाद में गिरा, ठीक है। हाउ टू टेक दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, एक बार या तो साइडवेज मैं आप एंट्री माइंड कर लूं, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा हेडिंग पॉइंट है, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर आप एक शुरुआत में रेशियो स्प्रेड से पोजीशन ले, और जब आपके दिशा में चल पड़े तब एक उल्टे साइड का लेग काट के फिर से आप नेकेड हो जाए इसमें, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू द एग्जीक्यूशन विद ऑप्शंस। वो हमने कवर नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये देखते समझ में ये आना चाहिए कि ये बहुत बड़ा गिरने वाला है, ठीक है। यहाँ भी 3 टॉप, यहाँ भी 3 टॉप, क्रॉसिंग जीरो लाइन, ये बहुत बड़ा जाने वाला है। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखें 3 टॉप टाइप 4, इसमें ये आवरली टाइम फ्रेम पे है, ये 3 टॉप है, ठीक है। यहाँ भी 3 टॉप था, इधर भी, और यहाँ पे एंगल सेटल है। आई थिंक यहाँ पे 3 टॉप नहीं है, गलत चार्ट आ गया क्या? व्हाट इज द इशू? टाइप 4 C-1। आई थिंक यहाँ पे 3 टॉप था, यहाँ 3 टॉप था, और यहाँ पे एंगल सेटल था जो लाइन के नीचे, ठीक है। वैसा एक ट्रेड है ये, ओके। इसका देख लेंगे डेट क्या है, 29 मई 24।
तो ये नोट कर लेना है ना, एग्जांपल नंबर 21 विल नीड टू चेक इट आउट। जैसे यहाँ 3 टॉप है, यहाँ 3 टॉप है, ठीक है, और यहाँ भी आपको 3 टॉप कंफर्म हो रहा है। ये तो ऑलमोस्ट अच्छा ही ट्रेड हो गया, टाइप 4 हो गया, सारे टाइम फ्रेम पे 3 टॉप है, यस और नो, ऑल द टाइम फ्रेम्स आर 3 टॉप। मतलब एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट हुआ है, अगर सारे टाइम फ्रेम पे 3 टॉप होता है तो बहुत बड़ा एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, गिरने के लिए ट्रेंड चालू हो रहा है बेसिकली। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टॉप, यहाँ 3 टॉप, ये भी 3 टॉप, सारे टाइम फ्रेम पे 3 टॉप, ठीक है, सारे टाइम फ्रेम पे 3 टॉप है। आपको एग्जीक्यूशन प्रॉपर रखना है स्टॉप लॉस के बेसिस पे, मेरा स्टॉप लॉस के, और उसके बाद में उसको ट्रेल करते जाना है। डन। Any rating 5 trade with 3 top TF minus 1, 3 top TF, crossing your line TF plus 1। हाँ तो ये वही बात हो गई एक तरीके से, है ना? आप एक टाइम फ्रेम पे 3 टॉप देख रहे हैं, उसके अगले पे भी 3 टॉप है, और उसके अगला टाइम फ्रेम वो क्रॉसिंग योर लाइन है, तो रेटिंग 5 ही होगा। दो टाइम फ्रेम 3 टॉप और तीसरा टाइम फ्रेम जो ऊपर वाला टाइम फ्रेम है वो क्रॉसिंग योर लाइन। इसका मतलब क्या है? रेटिंग 5 ट्रेड है। डन। अब मैं आपको अनम्यूटिंग राइट्स दे रहा हूँ। वैसे मैंने सारे सवाल ले लिए हैं, इसके अलावा अगर भी आपको कुछ सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर हमें हमारा मेजर में रेटिंग 4 रेटिंग 5 के सभी टाइप 4 ट्रेड्स हमें वी हैव टू हमें उसको अपॉर्चुनिटी को देखना है और उसको ट्रेड करना है, राइट? यस। उसके 2 3 4 तीनों टाइप्स को देख कर ट्रेड करना। वो रेटिंग 5 में आ जाएगा, है ना? हां वो भी रेटिंग 4 रेटिंग 5 में जो भी तीनों जो भी सेकंड थर्ड 4 आएगा। यस जितने भी केसेस आपके बैठ रहे हैं वो सारे केसेस आप ले सकते हैं, ठीक है? Any other questions? सर ये अपलोडेड है? हाँ अपलोडेड है ऑलरेडी, आपको उसमें है, आपके टेराथन 4 के पैकेज में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आपने देखे हैं? आप बाकी लोगों को दिखा ये डॉक्यूमेंट कि नहीं? हाँ सर सब है। सर है। सर अंकित बोल रहा हूँ। हाँ अलकेश बोलो। सर निवेदन तक कर मैंने जो इसमें जो वीडियो देखा था सर उसमें टी83 के सर उसमें टाइप 4 और टाइप 5 को स्पेशली R5 और R4 में लिया गया था और टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 को इग्नोर करने का बोला था। पर सर उस पे अभी जैसा आ रहा है सर थोड़ा सा मिक्सिंग हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है। देखो 4 टाइप के 3 टॉप है, ठीक है? जो टाइप ये 4 टाइप के 3 टॉप है, ये सारे के सारे रेटिंग 3 प्लस में काउंट होंगे। जो भी हम टेराथन करते हैं, टेराथन के जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे रेटिंग 3 प्लस हम काउंट करते हैं, ठीक है? तो जो टाइप 1 है टाइप 2 है वो आपके आ गया रेटिंग 3 के, टाइप 4 जो है वो आपके आ गया रेटिंग 4 जो है वो आ गया टाइप 3 एंड टाइप 4, रेटिंग 5 जो है वो एमआई इंटीग्रेशन के साथ में ही कंसीडर किया जाता है, वो आपका रेटिंग 5 में है। क्लियर? मतलब आपका जो रेटिंग 3 है वहां से टेराथन चालू होती है। रेटिंग 1 और 2 आपका जब टाइम फ्रेम अलाइन कर लिए, डेविएशन आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, वो सब ठीक है? क्लियर अलकेश? जी सर थोड़ा सा एमआई इंटीग्रेशन में हम कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको एक और ब्रीफ कुछ नहीं है, केवल एक कंडीशंस है ना मास्टर इंटीग्रेशन। यस सर कि भाई जैसा भी आपको बता दिया कि भाई रेटिंग 5 में पहला एक केस क्या बताया जहाँ पे रेटिंग टाइप 3 है 3 टॉप और TF-1 भी क्रॉसिंग जो लाइन है। यस सर तो ये हो गया आपका रेटिंग 5 और जो 3 टॉप टाइप 4 है जिसमें 2 3 टॉप है उसमें TF+2 जो है वो भी अगर मेजर टॉप टाइप 2 3 4 अगर हो रहा है तो वो भी आपका रेटिंग 5 है। बस ये इंटीग्रेशन सिंपल। अच्छा ये इंटीग्रेशन ओके। बिल्कुल मैं वर्ड से कंफ्यूज हो रहा था, मैं अलग से हमें कुछ अलग देखना। नहीं मास्टर इंटीग्रेशन बड़ा मॉड्यूल है, उसमें कुछ कंडीशंस में टेराथन में रेटिंग 5 बनाने के लिए डाली हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है? इसलिए सर विजय बोल रहा हूँ। आज हमने आज का टुडेज ट्रेड उसमें एक एग्जांपल चेक किया था, उसमें एमएल एंट्री हमने देखा। तो आप ओपन करेंगे सर वो चार्ट, टुडेज बैंक निफ्टी चार्ट आज का बैंक निफ्टी। हाँ यस तो सर इसमें हम जो सेकंड हमारी एंट्री रहेगी एमएल एंट्री, एक तो साइकिल अलाइनमेंट पे हो गई, सेकंड इज एमएल एंट्री। बट वहां पे थोड़ा सा व्यू बिल्डिंग में थोड़ा सा शेक आउट हो जाता है कि वहां पे वो बुलिश आरडी देने जाएगा या जो वीक बनी है नीचे रेड कैंडल की, इज दैट रिजेक्शन वी आर फेसिंग, तो वो एमएल पे एंटर कैसे करे वो थोड़ा सा नहीं मेकअप ब्रेक हो गया ना यहाँ पे।
जैसे मेक और ब्रेक केस ना, यहाँ पे अगर ये पीछू कंफर्म हो जाता, ठीक है, तो पुलिस आरटी हो जाता, है ना। पुलिस आरटी के लिए आपको एक और कंडीशन भी तो चाहिए ना, ये वाली, इसके ऊपर क्लोज, मतलब क्योंकि अभी इतना एक्टिव तो जैसे 1 2 3 टिक हो गए, ठीक है, 3 टिक के बाद में ये ऊपर नहीं गया और फिर से इसमें रह गया, तो अब आपको क्लोज तो चाहिए इसके ऊपर, राइट। और अगर आपने पहले से ले रखा है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा कि नहीं। मान लो आपने एक यहाँ पे एमईआर पे भी एंट्री लिया, इसके बेसिस पे पुलिस आरटी ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, तो स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, राइट। स्टॉप लॉस जा चुका है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद में ये भी हो गया है क्रॉसिंग जीरो लाइन, ठीक है। ये मेक और ब्रेक है सर। ये 3 मिनट में जो हैमर बना है, तो वो हैमर तो हमारा वो एमईएल एंट्री देने आ गया ऐसे हम मान सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन डगमगा जाएगा अगर वो रिजेक्शन जैसे लगता है वो, तो नहीं क्यों आपको ऐसा क्यों रिजेक्शन लगेगा आपको, ये रिजेक्शन नहीं है क्विकली ऐसे। मैं वही कह रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे आपको 3 टॉप दिख रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है ना, 3 टॉप कन्वर्ट हो गया, ये टाइप 3 में बैठ रहा है, ठीक है, आपके पास स्टॉप लॉस है, तो आपको ये देखना है स्टॉप लॉस तो एंट्री का है, आर यू वेटिंग। और ये लोगों का तो स्टॉप लॉस जा चुका है ना इन सब का, तो यस तो अब इनके पास में क्या मोटिवेशन ऊपर ले जाने के लिए, एक बार स्टॉप लॉस जा चुका है तो फिर तो चला गया है, फिर तो नहीं, यहाँ तक के लोग निकल चुके हैं, राइट। तो ये आपके टाइप 3 में बैठेगा, ठीक है, इसलिए तो इसमें यहाँ 3 टॉप नहीं है, अगर यहाँ 3 टॉप होता तो फिर इसको रेटिंग 5 में भी बैठ सकता था, ठीक है, तो 3 टॉप टाइप 3 रेटिंग 5 नहीं है, रेटिंग 4 है बेसिकली, ठीक है। तो कहने वाला एक तो 3 टॉप से और फिर हम उसको रेटिंग में कैटेगराइज करते हैं हमारे पोजीशन साइज के लिए, इसलिए मैं रेटिंग 1 2 3 नहीं ले रहा हूँ ताकि आपका पूरा फोकस रहे रेटिंग 4 5 पे। सारा लेंगे तो आप लोगों के लिए, क्योंकि पहली बार है काफी सारे लोगों के लिए, तो खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। उतना समझने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, इसलिए रेटिंग 4 और 5 पे पहले फोकस करो, फिर बाद में धीरे धीरे नीचे चलेंगे, मे बी ना अपकमिंग ट्रेड आता है, लेकिन फिलहाल रेटिंग 4 और 5 पे ध्यान दो कि रेटिंग 4 5 कैसे बनते हैं ट्रेड, ठीक है। ओके थैंक यू सर। या बट आप में से वैसे तो और भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विजय तुमने पिछला डेटा जोन किया था, यस सर। पिछला डेटा जोन किया था, राइट। अगर मैं इन 2 टाइम फ्रेम्स को भी लगा लूं, तो यहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा है, ठीक है, अभी ये जो एनसी हो रहा है ये तो फेक माइनर ही होगा, हाँ है ना। इसका मतलब जो आगे के टिक्स कंफर्म होंगे, आगे वापस जब RSI ट्रेंड लाइन जाने लगेगा मेरा, मतलब इसका जो एंगल सेटल हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये मेरे को मेजर में कन्वर्ट होगा, मतलब माइनर में कन्वर्ट होगा, मेजर में नहीं माइनर में, राइट। और मेजर में कब कन्वर्ट होगा, एनसीओ के टाइम पे कन्वर्ट होगा, राइट, एनसीओ के टाइम, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे इसको इंडिविजुअल भी रीड आउट करूँ तो ये मेरा मेजर में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से, है ना। मतलब पहले का अगर मैं देखूँ तो पहले मेरा यहाँ पे रहेगा एंकर वेव, ये माइनर का था, यहाँ पे माइनर में कन्वर्ट हुआ था ये एंगल सेटलमेंट के साथ, माइनर में नियर बाय एमएल पे आता है, नियर बाय एंकर वेव पे आता है, और मेजर में यहाँ से एंकर वेव पे आएगा, राइट। जब ये और ज्यादा थीटा टाइप 3 में कन्वर्ट होगा तो ये मेजर में भी तो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो विद एनी पर्टिकुलर व्यू अगर कोई और भी टाइम फ्रेम आप डिफरेंटली स्टडी कर रहे हैं तो भी आपका तो नीचे का रहेगा ना, ऊपर का कैसे रहेगा, हरी गेटिंग। सर इसी में जैसे विजय बोल रहा है कि यहाँ पर कंफ्यूजन है, बट इस कंफ्यूजन को थोड़ा हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम TF+1 एनसीओ कर रहे हैं उस समय पे, तो द चांसेस आर मोर कि वो डाउन साइड पे ही मतलब वो ट्रेड जा रहा है, मतलब मेरे को सब्जेक्टिव ट्रेडिंग हो जाएगा ना, यू कैन नॉट ट्रेड सब्जेक्टिवली ना। TF+1 एनसीओ कर रहा है ना सर, तो वो तो डेफिनेटली एक स्टेप ऑफ कंप्लायंस आगे जा रहे हो ना आप, दैट इज ओके, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। वही मैं बताने जा रहा हूँ, एनसीओ में मेजर बनेगा और पहले माइनर है, आई एम आल्सो टॉकिंग द सेम, बट आप पहला डेटा दो तो आप नहीं समझ पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप यू स्टिक टू दैट ओनली, एंगल सेटलमेंट मेजर और दिस इज माइनर लाइक दैट, ओके clear? I hope Vijay this is clear, right? Yeah, clear sir. For any particular time there is no issue to think कि भाई ऊपर में जाएगा करके, ठीक है? Yes sir. Thank you. Sorry for the inconvenience. आज थोड़ा सा मेरा वीडियो का इशू है, but I will sort it out very soon. Thank you very much. Rating 4-5 पे फोकस करो, स्पेशल फोकस एग्जीक्यूशन पे जाना चाहिए। मैं एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है आप सेटअप में मास्टरी कर भी लेंगे, स्ट्रेटजी मास्टरी कर भी लेंगे, तो anyhow एग्जीक्यूशन इज द ओनली थिंग दैट विल गिव यू प्रॉफिट्स, राइट? तो एग्जीक्यूशन को बहुत बारीकी से, एंट्री का है, ऐड का करना है, पिरामिड का करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, पोजीशन बिल्डअप कहाँ पे करना है, ठीक है, रिस्क को मैनेज कैसे करना है, कितना नियर बाय लेना है, अगर दूर हो गए तो पोजीशन साइज कितना लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप प्रॉपर्ली इसमें ध्यान देंगे, तब जाके आप एक थोड़ा अच्छा ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। रेटिंग 5 की खास बात है कि वो बड़े ट्रेड होते हैं, तो बड़े अगर ट्रेड है तो आप
आपका आपका व्यू व्यू क्या होना है, बड़ा ट्रेड है। इसका इसका मतलब क्या, जब भी निकल रहा है तो वापस व्यू क्या होना चाहिए, चाहिए, जब भी वापस मौका मिलेगा फिर से शॉर्ट करूंगा, वापस नेक्स्ट वापस थ्री टॉप मिला, बाउंस आने के बाद में तो फिर वापस शॉर्ट करूंगा, ठीक है, वापस कहीं क्रॉसिंग जो लाइन मिला तो फिर से, मतलब अपना व्यू जो है बड़े टाइम के लिए होल्ड करके रखना है। दिस इज व्हाट रेटिंग 5 इज। क्लियर? एक बार क्लियर लिख दो चैट बॉक्स में, व्हाट इज रेटिंग 5 का पीछे का लॉजिक। व्यू को लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना है, बिकॉज रेटिंग 5 है, बीच में निकल सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग रहा है तो भी निकल सकते हैं, आपको एग्जिट लग रहा है तो भी निकल सकते हैं, लेकिन व्यू को होल्ड करके रखना है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। रेटिंग 5 मींस दैट, ठीक है, जल्दी जल्दी एकदम बुलिश नहीं हो जाना है। अगर बेरिश चल रहा है तो काफी लंबे समय तक रहेगा, तो जो भी बाउंसेज आ रहे हैं अगेन लुक फॉर शॉर्ट, अगेन सी फॉर एनसीओस, वापस से एक थ्री टॉप देखें, ठीक है, देखते जाएं जब तक वो बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से रेटिंग 5 का ट्रेड है। जब तक TF प्लस 1 का एंगल सेटल नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता, मतलब 3 टिक के साथ अगर एंगल सेटल हो रहा है TF प्लस 1 का, तब जाके वो ट्रेंड ओवर होगा, ठीक है। माइनर मेजर ऐसे समझाया आपको, बॉटम सीक्वेंस में 3 टिक के साथ एंगल सेटल होगा, तब जाके वो एक ट्रेंड पूरा खत्म होगा जो भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उससे पहले आपको बार बार अगर निकल भी रहे हैं तो बार बार दोबारा उसी दिशा में ट्रेड लेना, एकदम स्ट्रॉन्ग व्यू को होल्ड करना अपना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। कल का एडमिट में डाल दूंगा आपको, एमसी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। यस सर। सुबह एमसी का सेशन रहेगा या रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रहेगा, आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग अभी। Need to run Windows on your Mac?